स्वीट नाजरीन, वेलकम ऑन माय रोहेल जोसेफ यूट्यूब चैनल। अपने रोहेल जोसेफ यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। वर्कआउट के दौरान में एहतियात मिला कि मैं छोटी सी वीडियो जो है अपने नाजरीन के लिए शेयर कर सकूँ। तो आज का मेरा मौजूद जो है वो मलेरियल पैरासाइट के बारे में है। आजकल वो दिन आए हैं जिसमें ये मलेरिया की वबा जो है बहुत आम है। वो डॉक्टर्स की अक्सर इसे डायग्नोज करने में बहुत सी कई दफ़ा केयरलेसनेस मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनसे ओमिट हो जाता है एज अ ह्यूमन एरर। तो वो मलेरिया की जगह कोई और चीज़ डायग्नोज करते हैं और बड़े बुखार की तरफ चले जाते हैं। तो नाना पार्टिकल क्या कहता है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो मलेरिया के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्टे, चंगेज़ खान, ये ऐसे लोग थे दुनिया के फातहीन जिन्हें कहा जाता है वो जो बना हुए कहते हैं मलेरिया की वजह से बना हुए। इस मलेरिया की वबा के पीछे के जो मेडिसिन और जो क्विनीन वगैरह तलाश करते वक्त इस पूरे प्रोसेस के अंदर 5 नोबेल प्राइजेस जो है वो मिल चुके हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा ऐसे है कि अगर इसका प्रॉपर वक्त पे क्योर ना किया जा सके तो ये डेथ का मुझे बनती है। तो स्वीट नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो मलेरियल पैरासाइट जो है बेसिकली ये एक खास किस्म का मच्छर होता है जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट होते हैं। जो है उसे कहते हैं फीमेल इनोफिलीज मच्छर की वो किस्म है जिसके वजह से ये इंसान के अंदर ट्रांसमिट होता है। मलेरियल पैरासाइट बेसिकली क्या है कि असल में ये उस मच्छर को भी बीमार करता है। हाफ ऑफ लाइफ जो है ये मलेरियल पैरासाइट जो है ये मच्छर के जिस्म के अंदर गुजारता है। तो मच्छर भी इससे बीमार होता है। जब वो मच्छर इन्फेक्टेड फीमेल इनोफिलीज जब किसी इंसान को बाइट करता है तो उसके लहाव के साथ, उसके थूक के साथ, उसकी बाइट के साथ ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये इंसान के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो नज़रीन, मैं आपको ये थोड़ा सा जल्दी बताता चलूँ। ये बहुत अहम चीज़ है जिसके बारे में इसका तदारुक भी बताऊँगा और इसकी जो है वो डेप्थ भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक डेप्थ तो ये है कि इस पे 5 नोबेल प्राइजेस वो मिल सकते हैं। तो स्वीट नाज़रीन, मलेरिया जो है वो पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये 5 नोबेल प्राइजेस बुरी आबो हवा की वजह से, ये गलत या गंदगी की वजह से ये फैलता है। लेकिन बाद इसी वजह से ये जहाँ से बदबू आती थी उस एरिया की वजह से इसे मैलेरिया और मलेरिया की वजह से ये मशहूर हुआ। तो बाद में ये पता चला कि ये तो बेसिकली क्या है कि ये ट्रांसमिट होता है उसके ज़रिए से, मच्छर के ज़रिए से। तो मलेरियल पैरासाइट की मैं किस में बता रहा था, ये 3 किस्म के होते हैं। मलेरियल पैरासाइट इसकी जो किस्म है उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम वो जरासीम है जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम इसमें फाल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है और तीसरे नंबर पे ये प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। अब अगर मैं भूलूँ नहीं तो एक किस्म का जो जब अगर आपको ऐसे मच्छर ने बाइट किया, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसकी थूक के अंदर से आपको इंजेक्ट हुआ है तो ये बुखार जो है वो इंसान को रैंडम इंटरवल के साथ आता है। इसके लिए फिक्स इंटरवल नहीं है। बुखार सुबह भी हो सकता है, सुबह नहीं होता है, अगर शाम को हो सकता है, शाम के बाद हो सकता है, दोपहर को भी हो जाए, हो सकता है फिर अगले दिन रात को हो जाए। तो ये इरेगुलर इंटरवल्स के साथ ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के साथ ये बुखार होता है इंसान को। प्लाज्मोडियम मलेरिया के साथ ये होता है कि अगर शाम को हुआ है तो ये शाम को होता है आफ्टर एवरी 24 आवर्स। और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है उसके बाद आई थिंक 36 आवर्स या 72 आवर्स के बाद बुखार होता है। अब बुखार जो है दीज आर द सिम्टम्स। अच्छा डॉक्टर क्या है कि फर्स्ट ही विल गो बिकॉज इसकी जो सिम्टम्स हैं तो वो बिल्कुल उसके साथ मिलती जुलती हैं बड़े बुखार के साथ, जिसे हम टाइफाइड बोलते हैं। अक्सर डॉक्टर्स या ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि इसे मिसडाइग्नोज करते वक्त वो डायरेक्टली दे गो फॉर द ट्रीटमेंट दैट इज़ फॉर ये जो होता है क्या कहते हैं टाइफाइड होता है। उसके साथ मरीज जो है उसका असल वो नहीं होता तो वो उसका बुखार जो है बिगड़ता जाता है। और फिर ये कोई नींद एक वो थी बेसिकली ये कि कुछ किसान काम कर रहे थे तो ऊपर से वो एक पानी एक आता था। एक कुछ लोगों को मलेरिया हुआ था तो उन्होंने पानी पिया, तो पानी पीने से उसका क्या हुआ कि वो शिफा पा गए। जब उन्होंने जाके देखा, ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे कोई एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिसके अंदर कोई नीम थी। कोई नीम इज द फर्स्ट मेडिसिन जो कि इसके लिए प्लाज्मोडियम के इलाज के लिए इस्तेमाल हुई है।
बेसिकली क्या कहता है कि ये आपके रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं, ये आपकी आरबीसी जो होते हैं, तो उनके अंदर ये जाता है और एक एक को ये ज़ाया करता जाता है। और इसकी सिम्टम्स 3-4 दिन के बाद जब आपको ज़्यादा बुखार होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आरबीसी काउंट है, बेसिकली ये होता है 14,000, 15,000, 16,000 होता है, तो वो रिड्यूस होकर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ काउंट तक रह जाता है। ये सिम्टम्स है। अच्छा, डॉक्टर जो है वो पहले आजकल जो एरिया है अभी भिनभिनाते आपको सूं की आवाज़ देते वक्त कैसे मच्छर नजर आएंगे, मच्छर आएंगे, आप कितने मारेंगे। लेकिन आपको एक सादा सा तरीका बताता हूँ कि जहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो अपने घर के बाहर जो है गंदगी को या जहाँ पे कचरा जमा है उसे जमा ना होने दें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खड़ा पानी है, ठहरा हुआ पानी है, उसके ऊपर ये पनपते हैं, उनके लिए ये अफजाइश की अच्छी जगह है, तो उसकी जगह पे आपने उसका तदारुक करना है। तीसरी चीज़ जो है देहातों में अक्सर ये काम होता है कि धुआं जो है वो किया जाता है, तो क्या कहते हैं धूपी जो है वो उसके साथ गोबर की वो उसे जला देते हैं, उससे मच्छर भाग जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपने घर के अंदर स्प्रे रखें, अपने घर के अंदर वो स्पाइरल वो रखें जिसके साथ, या आजकल वो भी हैं इंसेक्ट किलर्स हैं, ऐसी लाइट्स हैं जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ, लाइट्स भी हैं, ऐसे सेंसर्स भी हैं जो कि उसे अट्रैक्ट करते हैं साउंड के साथ और वो उसे कैप्चर करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बेसिकली इसकी जो खास वजह मैं बताता हूँ कि बताने का क्या मकसद है। आजकल ये है कि अगर आपका बुखार बिगड़ता है, स्वीट बियर्स असल में बताने की क्या वजह है। मैं ये चाहता हूँ कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हेल्थ इज वेल्थ। आप एक बीमार आदमी से पूछिए जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर बीमार है, उसके बाद वो अच्छी हालत में आता है तो उसे सेहत की तो उसका अंदाज़ा लगाए। एक पेशेंट के पास जाके या खुदा ना खासा अगर एक शख्स जो है मुकम्मल तौर पे अपाहज है, या वो चल से नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, या सुन नहीं सकता, किसी भी तरीके से उसकी वो मजबूरी है, तो आप उससे सेहत के बारे में पूछिए तो फिर वो आपको बताएगा। तो हेल्थ इज वेल्थ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। स्वीट बियर्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्वीट बियर्स जो है वो हेल्दी लाइफ गुजारे। तो सबसे बढ़कर इस चीज़ का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि जब आप जाएँ तो ज़रूर आपको बुखार हो या आपके किसी प्यारे को अजीज़ को कोई बुखार हो तो आप डॉक्टर साहब को ये ज़रूर कह दें कि प्लीज़ ज़रा मलेरिया का भी चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से हो, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से हो, या प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम की वजह से हो। नोबडी नोज कि किसकी वजह से। बुखार जो है ये रैंडम इंटरवल के साथ भी आ सकता है। बुखार इज ओनली अ सिम्पटम। बेसिकली पहले आपको पता है हमारे बुजुर्गों में 12 बहन भाई थे, 16 बहन भाई थे, 14 बहन भाई थे, 10 बहन भाई थे, कितनी ज़्यादा तादाद होती थी। लेकिन आखिर में क्या होता था, दो बहन भाई रह गए, 3 बहन भाई रह गए, इस तरीके से। तो ये एक ऐसी बीमारी थी जो इनक्योरेबल थी। लेकिन अभी तो वैक्सीन आ गई है, अपने आप को कोरोना से भी महफूज रखें, अपने आप को हर एक बीमारी से महफूज रखें। बेहतर यही है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाएं। तो स्टे ट्यून्ड विद रोहेल जोसेफ यूट्यूब चैनल। बेस्ट ऑफ लक स्वीट बियर्स। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।